मैं सबको दावत दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं कि अपने हकों के लिए आप दिल्ली के इस मैदान पे आइए और दिल्ली 25 नवंबर पहुंचिए। निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की पटरी सरपट दौड़ रही निजीकरण से, इससे लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। अगर वो उसमें सफल नहीं होता तो एक तरीका होता बोर्ड की चोट देना, और राजनेता राजनीतिक दल उसी भाषा को समझते हैं कि हम तमाम चीज़ों से अगर सरकार को नहीं समझा पाते तो बोर्ड की चोट से हम समझाने का प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, जब देश गरीब था तो ओपीएस था, देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा तो एनपीएस है। एक आर्थिक महाशक्ति भी है और पैसा भी नहीं है। पैसे की कोई कमी है, नियत का सवाल है। और अगर पैसे कमी है तो आप 4-4 पेंशन क्यों लेते हैं? और हम तो कहते हैं सरकार से, वो कहते हैं इसमें कभी कभी लोग बयान आता है कि इसमें करोड़ों मिलेगा, लाखों मिलेगा। मुझे क्यों करोड़ देना चाहते? हमें वही कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली दे दीजिए, हमें वही ठीक है। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण का विरोध जैसे अन्य मुद्दों को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु आज सीतापुर पहुंचे हैं और इन्होंने पहले डाकखाने में सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके बाद शहर के आरएमपी डिग्री कॉलेज में यहां पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनसे मुलाकात की, जो यहाँ कर्मचारी हैं उनसे बात की। और 25 नवंबर को इनका एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है दिल्ली में। क्या कुछ उसकी योजना है और क्या उन्होंने मुलाकात के दौरान वार्ता की, क्या कुछ समझाया, इसके लिए हम बात करते हैं विजय कुमार बंधु जी से। तो आज सीतापुर आप आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहा जो आज कर्मचारियों से आप मिले हैं, सरकारी कर्मचारियों से? और आपकी मांग जो है लंबे समय से चली आ रही है, चाहे निजीकरण का विरोध करना हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली हो, तो क्या कुछ आज कर्मचारियों से आपने वार्ता की? देखिए, अभी हमारा संवाद कार्यक्रम चल रहा है। हम विभाग जा रहे हैं, विद्यालय, स्कूल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। संवाद का हमारा 2 विषय है। एक तो 25 नवंबर को हमारी दिल्ली में रैली है। मैं सबको दावत दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं कि अपने हकों के लिए आप दिल्ली के इस मैदान पे आइए और दिल्ली 25 नवंबर पहुंचिए। जैसा कि 1 अक्टूबर 23 में हम सब ने, पूरे देश के लोगों ने आकर दिखाया और उसका असर रहा कि एनपीएस से यूपीएस पे आया। 25 नवंबर की दावत देने, निमंत्रण देने आया हूँ। दूसरा एक सवाल है कि निजीकरण का, निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की पटरी सरपट दौड़ रही निजीकरण से, इससे लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। क्योंकि सरकारी संस्थाएं, सरकारी पद, सरकारी विभाग नहीं रहेंगे तो हमारे पास शिक्षा और रोजगार का सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी, अगर वो नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से मिडिल क्लास तबाह होगा। तो मेरा उसका विरोध है। और तीसरी जो चीज़ हमारे बीच में आई है, क्योंकि 26 में स्नातक एमएलसी का चुनाव है, तो मैं तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप धरना, प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल, तमाम जो उपाय कर लेते हैं सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से, अगर वो उसमें सफल नहीं होता तो एक तरीका होता बोर्ड की चोट देना, और राजनेता राजनीतिक दल उसी भाषा को समझते हैं। तो मैं सब लोगों से कहने आया हूं कि मतदाता बनिए, स्नातक मतदाता बनिए, क्योंकि टीम ने आपकी फैसला किया है तो उसमें आप सबका सहयोग होगा। और ये भी आंदोलन का एक क्रम है कि हम तमाम चीज़ों से अगर सरकार को नहीं समझा पाते तो बोर्ड की चोट से हम समझाने का प्रयास करें। इसी विषय को लेकर के जिले ब्लॉक हम दौड़ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप लंबे समय से जो है जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। क्या आपका कि सरकार से, मंत्रियों से या सरकार के अधिकारियों से इस विषय में बात हुई कि उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनका क्या रुख है? देखिए, सरकार से जब भी वार्ता होती तो एक ही बात कहती है कि आर्थिक समस्या है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जब देश गरीब था तो ओपीएस था, देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा तो एनपीएस है। फिर दोनों बातें कैसे से? एक आर्थिक महाशक्ति भी है और पैसा भी नहीं है। और धनखड़ साहब को 3 पेंशन देंगे, देश के अर्धसैनिक वालों को 1 नहीं देंगे। ये बातें बार बार सरकार कहती है और प्योरली झूठ बोल रही है। पैसे की कोई कमी है, नियत का सवाल है। और अगर पैसे कमी है तो आप 4-4 पेंशन क्यों लेते हैं और कर्मचारियों को, अधिकारियों को 1 पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सवाल सरकार से इस बात का भी है कि आप हमें बताते समय कहते हो कि आप को पेंशन नहीं दे सकते, आप आर्थिक भार हो। तो प्रधानमंत्री जी भी जब विधायक थे उसका पेंशन ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद उसकी पेंशन ले रहे हैं, वर्तमान में विधायक उसका वेतन ले रहे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री की सुविधा ले रहे हैं। तो पैसे कमी है क्या? और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तो ठोक के कह रहे हैं कि हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। तो जब आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो उसमें मेरा भी तो कोई योगदान होगा।
मैं भी तो टैक्स पेयर हूँ, मैं भी तो टैक्स दे रहा हूँ। और जहाँ बैठे खड़े हुए हैं यहाँ, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कम से कम इनकम टैक्स हर एक आदमी कम से कम 2.5 3 4 लाख रुपए दे रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? आर्थिक मदशक्ति में हमने योगदान किया तो हमारे बुढ़ापे में आप भी योगदान करिए। एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में आप लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम का जो है समर्थन सरकार कर रही है, दोनों में अगर अंतर देखें तो क्या पाते हैं, और न्यू पेंशन स्कीम में क्या कुछ खामियां आपको नज़र आती हैं? देखिए, पहली बात तो आपको बहुत मोटा क्लियर कर दूँ, एनपीएस और यूपीएस ये पेंशन नहीं है, ये स्कीमें हैं। ये सामाजिक सिक्योरिटी नहीं हो सकती, सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकती। सोशल सिक्योरिटी हमारी ओपीएस है और हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, ना कि स्कीम चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सामाजिक सुरक्षा है तो ये पहले अपने पर आप लागू करिए। आपने तो नहीं लागू किया, हमको आप बार बार बता रहे हो अच्छी है तो अच्छी है तो आप ही ले लो। और हम तो कहते हैं सरकार से, वो कहते हैं इसमें कभी कभी लोग बयान आता है कि इसमें करोड़ों मिलेगा, लाखों मिलेगा। मुझे क्यों करोड़ देना चाहते? हमें वही कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली दे दीजिए, हमें वही ठीक है। तो 25 तारीख को लेकर क्या तैयारी है, और जो इसका असर है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या ये जो स्नातक और शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, और निश्चित रूप से, क्योंकि अब की हर आदमी ये कह रहा है कि अब की मुद्दों वोट देंगे। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन। और बौद्धिक वर्ग अगर मुद्दों पे नहीं खड़ा होगा तो हम दूसरे में जो अनपढ़, गंवार, भूखे बेचारे, उनसे हम क्रांति को उम्मीद कैसे करें? तो ये धारा देने का समय है बुद्धिजीवी समाज को कि हम बताएं कि इस देश में मुद्दों की राजनीति होगी। जाति, धर्म, भाषा, इधर उधर की बातों से चुनाव होते, उसका कहीं न कहीं ब्रेक होगा, और ये चुनाव उसका लिमिटेड टेस्ट होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आरएमपी डिग्री कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जानकारी चाहेंगे, आज विजय कुमार बंधु जी आए हैं, आप लोगों से वार्ता की है, ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में आप लोग हैं? बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे की लाठी है। अगर आपके पास जब आप बुज़ुर्ग श्रेणी में आ जाते हैं और आपके पास अपनी आर्थिक संबल नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आज का जो युग है, जो पुराने युग में तो फिर भी पूछ लिया जाता था, आज का युग तो इतना बड़ा आर्थिक युग है कि आपका बेटा भी आपको नहीं पूछेगा अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा संबल है और ओपीएस ज़रूर लागू होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बस एक धक्का और दो और ओपीएस को ले लो। 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली में, जाएंगे आप सब लोग, आवाज़ बुलंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज विजय जी ने बहुत मोटिवेट किया है और हम सब लोग इनके साथ हैं और हम सब इनकी ताकत बनेंगे। और हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, और लोगों को भी, अपने परिवार में भी लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। ये सरकार तभी सुनेगी जब संख्या बल देखेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से अपने नए साथियों के लिए इसी योजना का समर्थन करता हूं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना से अच्छी सामाजिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं है। और हर संघर्ष में मैं पुरानी पेंशन ले रहा हूं और इनके लिए चाहिए, इनके इस बात के लिए मैं समर्थन करूंगा और नई दिल्ली की इनकी रैली में बढ़ चढ़ के भाग लूँगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुरानी पेंशन योजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक आपका स्तर होता है, कहीं ना कहीं आपको उससे समझौता करना पड़ता है। और आपके अंतिम दौर में जब आप आर्थिक रूप से ही अपंग हो जाएंगे तो आपका जीवन कितना निरीह हो जाएगा। इसलिए ओपीएस तो बहुत ही ज़रूरी है और निश्चित तौर पर उसको आना चाहिए। और उसको लाने के लिए जो हमारे नेतृत्व करता है, हमें उनका बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए और हम लोग सहयोग करेंगे भी। और 25 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली की आवाज़ देश की आवाज़ बनेगी और ज़रूर ओपीएस आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? विजय कुमार बंधु जी सीतापुर आज पहुँचे हुए हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी किया, आप लोगों से बात भी की। मैं इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु जी का मैं अपने महाविद्यालय में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में विजय बंधु जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, झारखंड हो, राजस्थान हो, तमाम जिस प्रदेशों में लागू हुई, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ओपीएस लागू होगी। और 25 तारीख की जो हमारी रैली है उससे देश की बहरी गूंगी सरकार जाग जाएगी, सुन लेगी और शिक्षकों कर्मचारियों की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ेगी। उसको मजबूरन ओपीएस लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद। आपसे एक अंतिम सवाल, अभी स्नातक एमएलसी का चुनाव है, शिक्षक एमएलसी, इसके बाद पंचायत चुनाव, फिर 2027 में प्रदेश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इसका असर क्या विधानसभा चुनाव में दिखेगा?
बिल्कुल दिखेगा और हमारा नारा है एकदम क्लियर कट है, वोट फॉर ओपीएस। हम अब अगला जो भी वोट देंगे, जहां भी देंगे, हम उसी के साथ वोट फॉर ओपीएस का नारा, उसको अभियान चलाएंगे। अभी आपने देखा होगा महागठबंधन ने बिहार में लिया है, बिहार में उन्होंने अपने एजेंडे में रखा है सामूहिक घोषणा पत्र में, और हमारा वहाँ शिक्षकों कर्मचारियों से अपील है आपके माध्यम से कि वोट फॉर ओपीएस में बुढ़ापे के लिए वोट दीजिए, थोड़े जाति धर्म से दूर उठिए, अपने बुढ़ापे को ध्यान दीजिए, वोट फॉर ओपीएस का अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सीतापुर पहुंचे हैं अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु। सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं, आरएमपी डिग्री कॉलेज पहुंचे हुए हैं, यहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं से बात की, सरकारी कर्मचारियों से बात की, और उनका साफ कहना है कि 25 नवंबर को वो दिल्ली में जो अपनी ताकत दिखाएंगे और उसी सरकार का समर्थन करेंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में हो। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।